नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKSD क्लासेज में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ NTPC CBT 2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस कवर करेंगे, जिसमें साइंस के प्रश्न भी लिए गए हैं, साथ में करंट अफेयर भी हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मतलब सभी प्रकार के प्रश्न बिल्कुल शामिल किए गए। तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट आप लोग दीजिएगा। और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर बिल्कुल 7 हम लोग कवर करेंगे। इसमें कुल बात करें तो 30 MCQ लिए गए हैं और साथ में प्रत्येक जो है प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल आप कंप्लीट देखेंगे, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का या CBT 2 एग्जाम NTPC का। क्योंकि अगर एग्जाम डेट की हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा 10 जुलाई को बिल्कुल आपका एग्जाम है। तो टाइम कुछ ज़्यादा आपके पास खास बचा हुआ नहीं है, तो बिल्कुल आवश्यकता है कि रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट जरूर देते रहिएगा। देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द मेन कॉजेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ध्यान रखेंगे इसका मुख्य जो कारण हो जाता है ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। CFC जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार इसके लिए होता है। इसमें बात करेंगे, ध्यान रखिएगा AC, ठीक है, और साथ में जो है जो फ्रिज होता है, ठीक है। तो AC और जो फ्रिज होता है इसी में से जो है ये निकलने वाला जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करता है तो ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाता है। और अगर एक बार नुकसान पहुंच जाएगा और अगर ओजोन परत जो है हमारा खराब हो जाएगा तो इससे जो अल्ट्रा वायलेट रे हैं, ठीक है, हानिकारक जो किरणें हैं वो क्या है हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी और बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। आगे बात की जा रही है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित है। बिल्कुल, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन लेयर लोकेटेड। तो ओजोन लेयर जो है हमें देखने को मिलता है समताप मंडल में, बिल्कुल स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन बी आप राइट कर देंगे। और ये जो है पृथ्वी के लिए जो है बिल्कुल सनस्क्रीन का कार्य करता है। पृथ्वी के लिए क्या करता है तो सनस्क्रीन का जो है काम करता है, अगर हम ओजोन की बात करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं तो एक प्रकार से सन से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए क्या करते हैं सनस्क्रीन लगाते हैं। तो ओजोन परत जो है वही काम यहाँ पे करता है। प्रश्न बिल्कुल आप सभी के कमेंट पे क्या है, यहाँ पे प्रश्न अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बिल्कुल कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। वीडियो जो है बिल्कुल अब जो है आपको चीजें समझ में आ रही नहीं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो बिल्कुल आपके कहने अनुसार जो है इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल टाइप कर दिए गए और हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। तो इसी बात पे वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी सभी डिमांड बिल्कुल यहाँ पे पूरी होगी। लाइक कर देंगे, शेयर जो है बिल्कुल करेंगे सेशन को, और जितने लोग पहली बार आए होंगे बिल्कुल कम से कम आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे रेगुलर जो नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि डेली वीडियो जो है रात को 8 बजे बिल्कुल आपको मिलेगी। इसमें लोग जीके जीएस कवर करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पे कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपकी हम बात करें CBT 2 का 10 जुलाई को बिल्कुल होने वाला है, डेट फिक्स हो चुका है। आगे बात करेंगे तो तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। हु बिल्ड द फेमस बृहदीश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर। तो ये अगर हम बात करें तंजावुर में जो है किसने निर्माण करवाया था, तो ये जो है करवाया गया था राजा चोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, राजा राज चोल द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो है लगभग 1000 साल, ध्यान रखेंगे कितनी साल तो 1000 साल जो है बिल्कुल पहले जो है ये बना हुआ था। अच्छा, इसकी ध्यान रखेंगे हम, तो इसे जो है 66 मीटर, ठीक, कितना तो इसे जो है 66 मीटर जो है ऊंचे शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम तंजौर के विदेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो हाइट की बात करें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो इससे पहले सम्राट ने यहाँ पे क्या, राजा चोल ने इसे 66 मीटर जो है ऊंचे शिव मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब। तो इसका जो डिस्क्राइब हम बात करें किस जो है पार्ट में देखने को मिलता है, तो पार्ट 3 में, भाग 3 में जो है देखने को मिल जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आर्टिकल की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल भी पूछ सकता है, अनुच्छेद भी पूछ सकता है। तो अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 तक, कहाँ तक तो 12 से लेके 35 तक जो है बिल्कुल मौलिक अधिकारों का जो है विवरण दिया गया है। 5 कहता है समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत आता है। राइट टू इक्वालिटी कम अंडर विच आर्टिकल। तो राइट टू इक्वालिटी की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है देखने को मिलता है 14 से 18 के बीच में। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमें देखने को मिल जाता है। समानता का अधिकार के बारे में बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है।
6 नंबर कहता है संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो है किस आर्टिकल को कहा गया है, आत्मा कहा गया है? तो 32 वाले को, यानी आर्टिकल जो है 32 को यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो संविधान की जो है आत्मा कहा गया है, यानी कि संवैधानिक जो कि उपचारों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो संवैधानिक जो है उपचार से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखें किससे जुड़ा हुआ है, संवैधानिक उपचारों से जुड़ा हुआ है। 7 कहता है 2026 में तिब्बती समुदाय ने सोलर नववर्ष कहाँ मनाया? वेयर डिड द तिब्बतन कम्युनिटी सेलिब्रेट क्या है? तो बिल्कुल लोसार न्यू ईयर इन 2026। तो यह जो है सेलिब्रेट किया गया, बिल्कुल ध्यान रखें कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। ध्यान रखेंगे ये जो है पारंपरिक बिल्कुल नव वर्ष है, नए साल के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। साथ में ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश के जो है धर्मशाला में। तो ये भी ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश के धर्म जो है शाला की बात यहाँ पे हो रही, सॉरी धर्मशाला, ठीक है। तो धर्मशाला में क्या इसे जो है बिल्कुल मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में शिमला में भी मनाया जाता है। तो धर्मशाला भी ध्यान रखेंगे और साथ में शिमला भी ध्यान रखेंगे। इन दोनों जगह बिल्कुल मनाया जाता है, जिसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहते हैं? जिसे जो है मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट, जितने भी महत्वपूर्ण स्टूडेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल बहुरूपिया होता है, कहीं से भी क्या है बन सकता है। जितने फैक्ट है इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बात करेंगे इनमें से किस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है? ऑप्शन बिल्कुल दिए गए हैं आपके सामने। कह रहा है कि बाउंड्री ऑफ विच ऑफ दिस स्टेट टचेज इन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सी सीमा जो है टच करती है, किस राज्य की जो है सीमा टच करती है? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा भी, उत्तराखंड की भी, पश्चिम बंगाल की, यानी कि इन सभी की सीमा जो है बिल्कुल टच करती है। ध्यान रखें अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे, किसकी बात करें? उत्तराखंड, तो इसकी सीमा जो है नेपाल से, किससे लगी हुई है? तो नेपाल से लगी हुई है और चीन से, ठीक है। किससे? तो चीन से। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, नेपाल से भी और चीन से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा बिल्कुल कहाँ से? तो नेपाल से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश कहाँ जुड़ा हुआ है? नेपाल से। और पश्चिम बंगाल की सीमा हम लोग बात करेंगे तो बांग्लादेश से। कहाँ से? तो बांग्लादेश से जो है बिल्कुल ये जुड़ा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 9 की बात करें 2026 में संविधान के अद्यतन संस्कार किन 2 भाषाओं में जारी किए गए? इन विच 2 लैंग्वेज वर द अपडेटेड वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज इन 2026? तो उस भाषा की हम लोग बात करेंगे। तो भाषा कौन कौन सी है? तो एक भाषा जो है तमिल है और दूसरी है गुजराती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बात करें इसके बारे में तो उपराष्ट्रपति सीपी, ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन की हम लोग बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? मातृभाषा दिवस पर तमिल और गुजराती भाषाओं में जो है संविधान के नए जो है संस्करणों को जो है बिल्कुल जारी किया था। तो ये ध्यान रखेंगे कब की बात हो रही है? 2026 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2026 में संविधान के अद्यतन संस्कार में किन 2 जो है भाषाओं को जारी किया गया? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश को आपदा राहत सामग्री भेजी थी? टू विच कंट्री डिड द इंडिया सेंड डिजास्टर रिलीफ मटेरियल इन अप्रैल 2026? बिल्कुल हम लोग करंट अफेयर भी कवर करते हुए चलेंगे। तो यह जो है भेजा गया था अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे विनाशकारी जो है बाढ़ और भूकंप के बाद जो है बिल्कुल भारत ने फैसला लिया था। तो वहां पे जो है बाढ़ भी आया था, साथ में भूकंप भी क्या है देखने को मिला अफगानिस्तान में। और इसी के बाद फिर क्या है बिल्कुल मानवीय जो है सहायता प्रदान की गई थी भारत की तरफ से। 11 कहता है ऑपरेशन मैत्री भारत ने किस देश की मदद के लिए चलाया था? फॉर विच कंट्री डिड द इंडिया रन ऑपरेशन मैत्री? बिल्कुल जवाब देना है किसके लिए चलाया गया? तो यह जो है नेपाल के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत ने नेपाल की सहायता के लिए बिल्कुल ऑपरेशन मैत्री चलाया। 12 कहता है कि अराकू कोनी नामक आदिवासी बाजरा आधारित मेनू किस राज्य में लॉन्च किया गया? इन विच स्टेट वाज द ट्राइबल मिलेट्स बेट्स मेनू अराकू कोनी लॉन्चेड?
तो ये जो है ध्यान रखेंगे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल आप सी राइट यहाँ पे कर लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ के जो सीएम है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, उनका नाम क्या है? तो चंद्रबाबू, क्या नाम है? बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो इन्होंने जो है आदिवासी पाक जो है विरासत और बाजरा को बढ़ावा जो है देने के लिए बिल्कुल ये मेनू जो है लॉन्च किया है, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। 13 कहता है भारतीय संविधान सभा ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? Whom did the Indian Constitution Assembly represent? बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करेंगे, किसका जो है प्रतिनिधित्व किया गया था? तो यह जो है किया गया राज्यों और प्रांतों का पूर्ण जो है प्रतिनिधि यहाँ पे जो है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं समझे फिर से समझिएगा क्या बात हो रही है। तो संविधान सभा में ब्रिटिश जो है प्रांतों और देसी रियायतों, ठीक है, देसी जो है रियासतों की हम लोग बात करेंगे, तो दोनों का जो है प्रतिनिधित्व जो है शामिल था। तो ये बस आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या किसने की थी? हु किल द लास्ट मौर्य इंपीरियर वीरदत्त? तो वीरदत्त की जो हत्या है ये जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल उसने जो है हत्या की और फिर उसके बाद जो है शुंग वंश की जो है स्थापना भी करता है, ठीक है। तो किसने किया शुंग वंश की स्थापना? बिल्कुल पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना फिर बाद में की जाती है। आगे कहता है T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? Who has become the first bowler to take 7000 विकेट्स इन T20 क्रिकेट? तो उसका नाम है राशिद खान। क्या नाम है? बिल्कुल राशिद खान, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा ये पूछ सकता है कहाँ के हैं? तो अफगानिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? बिल्कुल अफगानिस्तान के हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल गेंदबाज हैं ये। आगे बात करेंगे संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर? तो इसके संस्थापक जो है माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना राजा राम मोहन राय ने 1821 में राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बंगाली जो है साप्ताहिक की जो है स्थापना यहाँ पे की थी, अखबार की। तो ये अखबार जो है कब स्थापित हुआ, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे जो है वेवर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिए इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट 1919 में कैदियों को बिना मुकदमे कितने समय तक रखने की अनुमति थी? तो इसके तहत जो है एक प्रकार से मुकदमे चलाने की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है कैदियों को कम से कम 2 वर्ष तक जो है रखने की जो है बात यहाँ पे की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल रोलेट एक्ट के तहत जो है राजनीतिक कैदियों को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अधिकतम जो है 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था इस नियम के अनुसार, ठीक है। तो ये पूछा था कि फॉर हाउ लॉन्ग वाज द डिटेंशन विदाउट ट्रायल ऑलो अंडर द रोलेट एक्ट 1919। और जब ये आया था तो उसी बात पे फिर जो है यहाँ पर रोलेट का विरोध भी खूब जो है किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? विच सिख गुरु एस्टेब्लिश द खालसा पंथ? बिल्कुल खालसा जो है पंथ की हम लोग बात करेंगे, तो इसकी स्थापना जो है की गई गुरु जो है गोविंद सिंह के द्वारा। बिल्कुल गुरु जो है गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछ सकता है कब जो है की गई थी? देखिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो 1600 जो है 99 बिल्कुल बैसाखी के दिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए बिल्कुल खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बिल्कुल डेट भी आपको ध्यान होना चाहिए। 20 कहता है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? विच इज द सेकेंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? इस ऑप्शन में से तो दूसरी राजधानी जो है धर्मशाला है। क्या है? धर्मशाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे। हिमाचल प्रदेश की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी, अगर हम बात करेंगे समर के मौसम में, ठीक है, तो समर हम लोग बात करेंगे तो ये होता है शिमला। क्या होता है? शिमला रहता है। और वही हम लोग बात करेंगे धर्मशाला की, ठीक है, तो ये क्या है? तो दूसरी राजधानी जो है बिल्कुल शीतकालीन होती है, यानी कि विंटर के समय बिल्कुल रहती है। तो धर्मशाला, तो ये दोनों समय समर और विंटर ध्यान रखेंगे किस सीजन में क्या रहता है। 21 कहता है उत्तराखंड की दूसरी राजधानी का नाम क्या? बिल्कुल उत्तराखंड का। व्हाट इज द
नेम ऑफ सेकंड कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, तो इसकी जो दूसरी राजधानी है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसकी राजधानी हो जाती है गैरसैंण। क्या है, गैरसैंण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ इंग्लिश में भी लिख देते हैं गैरसैंण। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी रहती है, तो ध्यान रखेंगे। एक तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, तो देहरादून है। ठीक है, पहला देहरादून है और दूसरा क्या है, तो गैरसैंण है, बिल्कुल ध्यान रखें। आगे हम लोग बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है, ऑन विच रिवर द स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड। तो ये जो है देखने को मिलता है नर्मदा रिवर पर। कहाँ पे, बिल्कुल नर्मदा पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट की बात करेंगे तो 182 जो है मीटर क्या है, ये हाइट है। और बिल्कुल सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान रखें। और सरदार सरोवर बांध पर बिल्कुल बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, चलिए देते हैं, सरदार जो है सरोवर, ठीक है, तो इस बांध पे बना हुआ है, बिल्कुल गुजरात में है, ये ध्यान रखना है। और हाइट हमने देख लिया है। ठीक है, गुजरात यहाँ भी लिख देते हैं, गुजरात में है ये। नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो ये रिफ्ट वैली में बहता है और ये अरब सागर में जाकर गिरता है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। साथ में तापी भी इसी के साथ जो है अरब सागर में गिरती है, तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की, हु फाउंडेड द बहमनी सल्तनत। तो यह जो है फाउंडर की बात करेंगे, स्थापना की बात करेंगे तो अलाउद्दीन जो है हसन बहमन शाह द्वारा जो है की गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। डेट आपसे पूछ सकता है तो 1300 जो है 47 में बिल्कुल किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है 1955 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर उसे भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया, विच बैंक वाज नेशनलाइज इन 1955 टू बिकम एसबीआई। यानी किस बैंक का हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण किया और वही आज एसबीआई जो है बन चुका है। उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ध्यान आप रखेंगे। आगे कहता है भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से किन पहाड़ियों पर होती है, टी कल्टीवेशन इन इंडिया मेनली हैपन ऑन विच हिल्स। तो ये जो है हिल्स की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है पूर्वी पहाड़ी पर जो है देखने को मिल जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पे देखने को मिल जाती है। इसमें हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो है असम, ठीक है, कहाँ पे, तो असम में खेती की जाती है। या हम बात करें उत्तर पूर्वी जो है ढलानों पर, इस बिल्कुल भूमि जो भी ढलान भूमि रहती है वहाँ पे जो है चाय की खेती यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 26 नंबर कहता है भारत ने किस संगठन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स नामक व्यापार समझौता किया है, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिया साइन द मदर ऑफ ऑल डील्स ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जो है साइन किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। जिसे ध्यान रखेंगे हम लोग बात करें इसके बारे में, तो जिसे जो है 20 वर्षों, कितने, तो 20 वर्षों की जो है चर्चा के बाद बिल्कुल जो है ये डील किया गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मानी जा रही है। अगला प्रश्न कहता है पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई, वेयर वाज द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी स्टार्टेड। तो ये जो है स्टार्ट किया गया है कहाँ पे, तो डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी की हम लोग बात करेंगे, पीएम जो है मोदी की बात करेंगे, तो इनके द्वारा जो है बिल्कुल 2026 में असम में, बिल्कुल असम की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, असम में है, तो असम के जो है डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर जो है भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ। तो उद्घाटन किसने किया, बिल्कुल पीएम मोदी ने किया। आगे कहता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस राज्य में लॉन्च की गई, इन विच स्टेट वाज द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्चेज। तो ये जो है लॉन्च बिल्कुल किया गया है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी आप राइट यहाँ पे कर देंगे। अगला कहता है कि 2026 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, हु वाज द अवार्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन 2026। तो ये अवार्ड जो है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आप करेंगे। इस कहता है केरल में हस्तांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन नो इन केरला। क्या नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का केरला में, तो उसे जो है वहाँ पे बिल्कुल पूनम कहते हैं, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल पूनम की बात हो रही है, तो पूनम जो है बिल्कुल कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो ये थे फ्रेंड आज के हमारे 30 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो बिल्कुल कैसी लगी आप सभी कमेंट जरूर करके जाएंगे, और अगर आपके श्रद्धेय हैं कितने प्रश्न सही किए हैं वो भी कमेंट करिएगा।
जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और शेयर करके कम से कम जाइएगा, विशेष तौर पे एक शेयर आप लोग जरूर करें। और जितने लोग नए होंगे उनसे विशेष तौर पे निवेदन होगा कि सब्सक्राइब करने कोई पैसा लगता नहीं, फिर भी आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसमें पता नहीं क्या कंजूसी करते हैं। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में जो है प्राप्त कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सअप चैनल ही बनाया गया है, क्योंकि टेलीग्राम बैन हो गया था इसलिए बनाया गया, तो जाकर वहाँ जुड़िएगा। अगर भविष्य में फिर कभी ऐसा होता तो व्हाट्सएप से क्या है आपको चीज़ें जो है वहाँ से मिलती रहेंगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।